रबूपुरा में मदरसा कासिम उल उलूम द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा रैली का सफल आयोजन। गौतम बुद्ध नगर रबूपुरा 15 अगस्त के पावन पर्व पर गौतम बुद्ध नगर के रबूपुरा कस्बे में देशभक्ति और सांप्रदायिक सौहार्द का एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। मदरसा कासिम उल उलूम ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक भव्य तिरंगा रैली का सफल आयोजन किया, जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई हों, बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। मदरसा के खादिम कारी नाजिम साहब की पहल पर आयोजित इस रैली का उद्देश्य केवल स्वतंत्रता दिवस मनाना नहीं था, बल्कि देश के प्रति अगाध प्रेम, भाईचारे और आपसी सद्भाव को बढ़ावा देना भी था। ये कार्यक्रम इस बात का जीता जागता प्रमाण था कि देश की एकता और अखंडता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस अवसर पर कस्बा रबूपुरा के कई प्रमुख उलेमा इकराम ने कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी दी और रैली को सफल बनाने में सराहनीय योगदान दिया। सभी ने मिलकर मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन चैन के लिए अल्लाह ताला से दुआ की। इस दौरान आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीदों को भी याद किया गया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस भव्य आयोजन में कारी नाजिम साहब के साथ मौलाना इश्तियाक साहब, मौलाना रफ़ी साहब, मुफ्ती मोहम्मद मुस्तकीम साहब, कारी मिनहाज साहब, हाफिज मुकीम साहब, कारी सरफराज साहब, हाफिज नदीम साहब, हाफिज अतिक साहब, कारी जावेद साहब, हाफिज सुहेल साहब, तारिक कासिम साहब, हाफिज अब्बास साहब, मुफ्ती अतिक साहब और समस्त क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। सभी ने एक साथ आकर ये संदेश दिया कि राष्ट्र निर्माण और आपसी प्यार को बनाए रखने के लिए सभी समुदाय मिलकर काम कर रहे हैं। खैर मकदम है आप सभी का हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 जीके में, और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम आए गौतम बुद्ध नगर जिले के रबूपुरा कस्बे में, जहां पर मुस्लिम समुदाय के सभी लोगों ने यहां रबूपुरे से तिरंगा यात्रा निकाली है। आपको बता दें, जिस तरीके से आज 15 अगस्त का दिन है और यहां पर बड़े ही शान और शौकत से स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे साथ में कारी नाजिम जी हैं, आइए बात करते हैं। जी, आज जो रबूपुरे से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, बड़ी ही शान और शौकत से, इस मदरसे के बच्चे जोर से मैं पहले तो तमाम भाइयों को सलाम करता हूँ। दूसरी ये है कि मदरसा कासिम और हमारे उलमा इकराम और सबकी मेहनत है। ये तिरंगा यात्रा जो निकाली है, एक संदेश है हिंदू मुस्लिम ईसाई सब और चूँकि जंग आज़ाद की तारीख 200 साल है। ये तारीख 1756 में नवाब सिराजुद्दौला जैसे बाहर बादशाह का दौर हुकूमत आया, और ये तारीख सबसे ज़्यादा जो मुहिब्बीन वतन को गाजर मूली की तरह काटा गया, वो मशहूर तारीख है सन 1857 में 2 मुहाज बनाए गए। एक मुहाज नबाला पर, जिसकी क़ियादत हज़रत हाजी महाजिर मक्की के पास थी। दूसरा मुहाज शामी पर, जिसकी क़ियादत हज़रत मौलाना जाफर थानेसरी के पास थी। इस जंग में बड़े बड़े उलमा किराम शहीद हुए, लेकिन कुछ जो है तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा इसमें मुसलमान शहीद हुए, जिनमें 51,000 उलमा किराम थे। बहरहाल, जब इस जंग में वसाइल की किल्लत और अपनों की गद्दारी हर दौर में रही है, तो थोड़ा हार का सामना करना पड़ा, और फिर इसका जो है फिर हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद में फिर जो बरतानिया के मशहूर डॉक्टर वलीद थे, उन्होंने मशवरा किया कि हिंदुस्तान में जो है अंग्रेज़ों की हुकूमत कैसे बाकी रह सकती है। तो उन्होंने, डॉक्टर वलीद ने कहा था कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कोई बेदार है तो मुस्लिम कौम है, और मुस्लिम कौम को ख़त्म किया जाए। उससे पहले भी, यानी मुसलमान कौम को ख़त्म करने से पहले एक चीज़ को ख़त्म करना ज़रूरी है, वो ये है कि हिंदुस्तान से उलमा और कुरान को ख़त्म कर दिया जाए। उन्होंने फिर यही फैसला किया। 1861 में 3 लाख कुरान करीम जलाए। उसके बाद 1864 से 1867 तक जो है उन्होंने उलमा किराम को ख़त्म करने का फैसला किया।
जिसमें पहली से लेकर क्षेत्र तक कोई भी गर्दन ऐसी नहीं थी, कोई भी जो है पेड़ ऐसा नहीं था जिस पर उलमाए किराम की गर्दनें न लटकी हो। तो हमारी बहुत बड़ी कुर्बानी है। और आखिर में फिर जब जो है हमने अपने भाइयों को भी जो है साथ में लिया है और साथ में लेकर इस मुल्क को हमने आज़ाद कराया है। हमारे बुजुर्गों का इसमें खून शामिल है। हिंदुस्तान की जिस ईंट को उठाएंगे, जिस चप्पे को देखोगे, वहाँ हमारे बुजुर्गों का खून उस ईंट के नीचे मिलेगा। वो हमारे बुजुर्गों के खून से जो है सनी हुई मिलेगी। लेकिन हमें एक कुर्बानी और देनी है। वो कुर्बानी ये है कि हमारा देश आज़ाद तो हो गया है, लेकिन इसमें अभी आज़ादी एक तरह की बाकी है, वो है फिरका परस्ती। जो मुल्क के अंदर जो है फिरका परस्ती फैलाते हैं या गंदी जहन वाले हैं, हमें उनसे भी लड़ना है। जो गंदे जहन वाले आदमी हैं, जो फिर मुल्क के अंदर फिरका परस्ती फैलाते हैं। तो इसलिए हमारा मुल्क हमारे बुजुर्गों ने जो है आज़ाद करा, बड़ी कुर्बानी। उनकी कुर्बानियों को अगर हमें याद रखना है और बाकी रखना है तो हिंदुस्तान से नफरत के बीज को ख़त्म करना होगा। आज़ादी के इस महापर्व स्वतंत्रता दिवस को पूरे हिंदुस्तान देश भर में शान शौकत से मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज जो हमारे कस्बा रबूपुर में 15 अगस्त मनाया गया है, बहुत अच्छी तरीके से मनाया गया है और इसमें हमारे विधायक जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। बहुत खुशहाली और चैन अमन के शांति से मनाया गया है। जो हिंदुस्तान हमारा है, सबसे अच्छा हिंदुस्तान है और हम वतन परस्त भी हैं। आज़ादी के इस नज़रिए को किस हिसाब से देखते हैं? आज़ादी के इस नज़रिए को हम भाईचारे के नतीजे से देखते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें कि हर जाति बिरादर भाईचारा दिखाती है। वतन के लिए जो इतना वो रखते हो, मुझे वतन को कुर्बान होने के लिए वतन की मोहब्बत कितनी रखते हो? वतन के लिए हम इतना हैसियत रखते हैं कि हम अपनी जान और कुर्बान कर देंगे। हम एक एक कतरा लहू बहा देंगे इस वतन के लिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी कुर्बानी के बाद आज़ादी मिली है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे उन शहीदों के बारे में? उन शहीदों के बारे में कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो भी सहयोग करा हिंदुस्तान के लिए बड़ा अच्छा करा, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं इस देश को आज़ाद कराने के लिए और हम उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं, ताकि हमारा हिंदुस्तान चैन अमन शांति का बना रहे। इस देश के लिए जो मुसलमानों ने कुर्बानी दी है, हम उन कुर्बानियों के बल पर हिंदुस्तान में बड़ी चैन की, शांति की, अमन शांति की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष गर्ग, ऑनर ऑफ गर्ग मोबाइल गैलरी। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज पूरे देश भर में आज़ादी के पल बड़े ही धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। जो हमको आज़ादी मिली है, तो जगह जगह पूरे देश भर में स्कूल कॉलेजों में तिरंगा फहराया जा रहा है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे आज इस आज़ादी के बारे में? आज स्वतंत्रता दिवस है, हमारे देश का 79वां स्वतंत्र दिवस है। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 79 साल हो चुके हैं। हम बहुत खुश हैं और हमारे भी आसपास काफ़ी जगह झंडा फहराए गए हैं और हमने भी आज झंडा फहराया था सुबह। बस यही है। महान पुरुषों के बारे में क्या कहना चाहोगे जिन्होंने आज़ादी दिलाई थी? उन्होंने हमारे देश के लिए काफ़ी बलिदान दिया है, अपना खून बहाया है और फांसी पे भी उछड़े हैं। उनको मेरा सलाम है। अच्छा, मैंने आज स्वतंत्रता दिवस पे एक छोटी सी शायरी लिखी है, वो मैं अपने किसी को सुनाना चाहूँगा। तो इस प्रकार है, ना पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है, ना पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस ये हम हिंदुस्तानी हैं। ये क्या कुछ कहना चाहोगे? जी, बहुत हमें खुशी है। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 79 ईयर्स हो गए हैं और ये सब हमारे वीर जवानों की मेहरबानी है, जो मुँह तोड़ दुश्मनों का जवाब दे रहे हैं। और हमारे जो देश के राजा है, माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने पूरा परचम लहरा रखा है, अपना विश्व में डंका बजा रखा है। जो पहले कभी जानते नहीं थे, वो आज जानते हैं कि हिंदुस्तान की क्या पावर है। और हमारी माननीय विधायक जी ने भी बहुत कुछ किया है हमारे जनता के लिए और अपनी विधानसभा के लिए, और जो भी मदद के लिए पहुंचा है सबकी मदद करी है। मैं विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। क्या कुछ कहना चाहोगे? आज पूरे देश भर में
झंडा फहराए जा रहे हैं जगह जगह स्कूल कॉलेजों में, और आज़ादी का जश्न बड़े ही धूमधाम से शान शौकत से मनाया जा रहा है। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 79वां साल है, बड़ी खुशी की बात है। और जैसे हमारे देश की सेना दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। भारत माता की जय। भारत माता की के लिए क्या को पहुंचाया। वीर जवानों की जय। आज उनकी वजह से ही हमारे जैसे लोग जिंदा हैं, जो सरहद पर हमारी वजह से बेचारे भूखे प्यासे बारिश में डटे हुए हैं, धूप में डटे हुए हैं। उनकी वजह से हमारे जैसे लोग चलो देखिए, हमारी सरकार की इजाजत नहीं देती है कि मुसलमान इस तरीके से चले कि कोई मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात है, बस ये मुल्क हमारा जमहूरी है, ये हमारे आबा और अजदाद की कुर्बानी से हमें आज़ादी मिली है। आबा और अजदाद ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। यहाँ अभी हमारे यहाँ आज़ादी के इस नज़रिए को तो ये सब उलमा इकराम भी इसमें शरीक है।